झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का समापन हो गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, बजट सत्र और अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही कहा कि विपक्ष अभी सदमे में है और मैं कामना करता हूं कि वो सदमे से बाहर निकलें। वन नेशन वन इलेक्शन पर सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के पास बहुमत है, कुछ भी निर्णय ले सकती है। बातें रखी है। अब बिल्कुल ये तो पहला सत्र था, इसके बाद बजट सत्र में और अच्छा देखने को मिलेगा। सदन में विपक्ष अलग अलग नजर आया, जवाब नहीं था विपक्ष के पास, सवाल भी नहीं थे। देखिए, अभी विपक्ष सदमे में है और सदमे से निश्चित रूप से जल्दी उभरे, ये मैं कामना करता हूँ और हम लोग अच्छे सदन में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लें और राज्य को बेहतर दिशा देने में वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे। वन नेशन के नेतृत्व को चेंज करने के लिए लगातार मांग की जा रही है, ममता बनर्जी को इसका नेतृत्व नहीं देना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? किसने कहा? लालू प्रसाद यादव ने मांग की, ममता बनर्जी उद्धव पार्टी से भी बातें आ रही है। तो झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का समापन हो गया है। उसके बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की गई तो उन्होंने एक तरफ कहा कि विपक्ष सदमे में है और दूसरी तरफ यह भी कहा कि सदन की कार्यवाही भी अच्छे से चलनी चाहिए। उसकी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अब उनको उस सदमे से बाहर आ जाना चाहिए। चुनाव हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं, सरकार भी गठित हो चुकी है, यानी अब प्लानिंग को धरातल पर उतारने की जरूरत है। तो इसमें विपक्ष की भी जरूरत पड़ती है। और कहीं ना कहीं उन्होंने झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का समापन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से उनकी सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी कि लोगों की समस्याएं खत्म हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि सरकार पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और सरकार के मुखिया बिल्कुल ताबड़तोड़ शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से सदन के पटल पर अभिभाषण रखा गया, राज्यपाल का अभिभाषण एक तरह से कह सकते हैं सरकार का श्वेत पत्र होता है और वो जो काम काज करने की तैयारी होती है सरकार की ओर से 5 सालों तक, उस मजलूम को पटल पे रखने का काम करती है। एक पैमाने को रखने का काम उस जो राज्यपाल की ओर से अभिभाषण पढ़ा जाता है उसके माध्यम से रखने की कोशिश की जाती है। और कहीं न कहीं उस अभिभाषण में आप देखे होंगे तो हर एक चीज़ों का जिक्र बाकायदे किया गया था और इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे थे। और जिस तरीके से अनुपूरक बजट पेश किया गया, उस अनुपूरक बजट में भी देखेंगे तो सभी विभाग के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि मानक के अनुरूप बजट का प्रावधान किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें इस 4 दिन की विशेष विधानसभा के सत्र में हुई, उन चीज़ों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी कॉन्फिडेंस में है। कॉन्फिडेंस में रहने का कारण एक और भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो बहुमत मिला है काफ़ी बड़ा बहुमत है और इस बहुमत को लेकर भी जो वर्तमान सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, काफ़ी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से कल शाम जो कार्रवाई सदन की है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने जिस तरीके से बातें की, उससे भी ये साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री भी काफ़ी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जो 5 साल के कार्यकाल इस सरकार को जनमत मिला है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, किसी तरह की कोई गुंजाइश जनता ने नहीं छोड़ी है, तो उस गुंजाइश नहीं छोड़ने पर जनता पर कितनी खरा सरकार उतरेगी ये तो वक्त नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से अभिभाषण में तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है, अगर उस पर सरकार चलती है तो राज्य का विकास होगा। और जिस तरीके से सदन में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में हमने नींव रखी थी और अब उस पर बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, यानी उनका कहने का मतलब साफ था कि जो 2019 में हमें सरकार बनाई, उस सरकार में 5 सालों में हमने नींव तैयार की है और अब 5 साल जो
होंगे हमारे, उस पर बिल्डिंग खड़ी होगी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार पूरी तरीके से राज्य के विकास के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रही है। योजनाओं के माध्यम से राज्य का विकास, योजनाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश और राज्य कैसे चौमुखी विकास करे, इसका एक तरह से कह सकते हैं परिकल्पना सरकार ने सदन में किया है। जी, जिस तरह से राहुल हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो झारखंड में सरकार बनी है, तो जिस तरह से तीखी एक तरफ से एक दूसरे पर हमला हुआ था, चाहे वो गठबंधन की तरफ से हो, चाहे एनडीए की तरफ से हो, क्या सरकार गठित हो जाने के बाद असेंबली में भी यानी विधानसभा में भी क्या उसका असर दिखेगा, या विपक्ष और पक्ष बिल्कुल मिलकर साथ में काम करेंगे? क्या लगता है? देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो 4 दिन का जो सेशन चला, अगर हम अनुपूरक बजट पे चर्चा की बात करें या अभिभाषण पे चर्चा की बात करें, तो कई सुझाव विपक्ष की ओर से दिए गए। अभिभाषण में भी कई त्रुटियों पर कई विधायकों ने जो है कि आपत्ति जताई, सरयू राय ने भी आपत्ति जताई। उसके अलावा जो हटिया से विधायक नवीन जायसवाल है, उन्होंने महिलाओं को मैया सम्मान योजना देने की जो बात कही गई, उसमें सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ देने का जिक्र किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं में वो कौन महिलाएं हैं, किस एज की है, सभी महिलाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। वहीं सदन में इस बात की भी चर्चा हुई कि जो विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन कई महीनों से नहीं आ रहे हैं, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। उसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने भी सदन में बीजेपी का पक्ष रखा और उन्होंने चाईबासा में जिस तरीके से गुदरी में ग्राम पंचायतों की ओर से जन अदालत का आयोजन कर लोगों का सिंदरा किया जा रहा है, उस पर आपत्ति जताई और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था पर लोगों को विश्वास नहीं। तो इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष ने सदन के पटल पे बातें रखी है। लेकिन जिस तरीके से 4 दिनों का सदन जो था, 2 दिन तो हम कह सकते हैं संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने में सदन का गया, लेकिन तीसरे दिन अभिभाषण हुआ और चौथे दिन जो अनुपूरक बजट और अभिभाषण पर चर्चा हुआ। तो कह सकते हैं कि 4 दिन का सेशन काफी सार्थक रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि 5 सालों के लिए जो जनमत मिला है सरकार को, उस सरकार किस तरीके से जनमत का सम्मान करते हुए योजनाओं को धरातल पर उतार पाती है, क्योंकि राज्य की जनता को काफी विश्वास है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में भी कहा है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने का काम सरकार करेगी। जी, जो राहुल, जिस तरह से अलग अलग मुद्दों की अगर हम बात करें तो इस बार अभिभाषण जरूर हुआ, अनुपूरक बजट आया, लेकिन जिस तरह से विपक्ष यानी बाबूलाल मरांडी डेमोग्राफी को लेकर फिर से चिंतित दिखे, तो क्या जिस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़े थे, विधानसभा में भी इस बार सरकार और विपक्ष के बीच खींचातानी होने वाली है डेमोग्राफी के मुद्दे पर? देखिए, डेमोग्राफी की बात करें तो 2011 के जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बाबूलाल मरांडी ने सदन में भी इस बात को उठाया कि लगातार राज्य में जो है डेमोग्राफी बदल रहा है, राज्य की जो आदिवासियों की संख्या वो कम हो रही है। उसके साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि संथाल परगना इसमें सबसे अधिक प्रभावित है। हालांकि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब देखना यह होगा कि सरकार की ओर से इस पर क्या पहल किया जाता है। वहीं सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि अभी तक इस पर किसी तरह का कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि बाबूलाल मरांडी का जोर था कि अगर दिक्कत है, ऐसी चीजें हैं तो उसकी जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन अब ये सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार इस पर क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। लेकिन विपक्ष अभी भी डेमोग्राफी चेंज होने, बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दे को लेकर सदन में आवाज उठा रही है। उसी के साथ जो बालू का अवैध खनन हो रहा है, बालू की किल्लत राज्य में हो रही, उसको भी लेकर विपक्ष काफी हमलावर रहा। लेकिन विपक्ष की ओर से बातें कही गई कि पिछले 5 सालों तक बालू का पट्टा नहीं हुआ, जिसकी वजह से राज्य के कई कार्य प्रभावित होने के साथ साथ जो अबुआ आवास सहित पीएम आवास योजना के लाभुक हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो मजदूर हैं, उन्हें मजदूरी मिलने में दिक्कत हो रही है। जो रोजमर्रा की जिंदगी दिहाड़ी मजदूरी से काम अपना चलाते हैं, उनको भी रोजगार के लिए दिक्कतें हो रही। तो इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष ने सवाल सदन में रखा, पटल पे रखा। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार की ओर से इन सारी चीजों पर किस तरीके से पहल किया जाएगा, क्योंकि बालू की किल्लत राज्य में एक बड़ी किल्लत अभी तक नजर आ रही है। जो बालू 10,000 कभी यहाँ पे मिलते थे, अभी 50,000 60,000 रुपए हाइबा मिल रहे हैं और वो भी चोरी से बालू बेचा जा रहा है। तो ऐसे में सरकार इस पर किस तरीके से कदम उठाती है तो वक्त तय करेगा। लेकिन
विपक्ष की कोशिश है कि सरकार को हर उस मुद्दे पर घेरा जाए जो पिछले 5 साल में वादे किए गए थे सरकार से और वो 5 साल में नहीं पूरे किए। रोजगार के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल। हालांकि अब देखना होगा कि सदन 4 दिन का था, अब मानसून सत्र और बजट सत्र जब शुरू होगा, बजट सत्र में किस क्या रुख होगा विपक्ष? बिल्कुल, अभी जो अनुपूरक बजट पेश हुआ और अब देखते हैं जिस तरह से स्थगित, फिलहाल तो स्थगित कर दिया गया अनिश्चितकाल के, लेकिन जैसे ही सदन की फिर से शुरुआत होती है देखा जाएगा पक्ष और विपक्ष के बीच रिश्ते तल्ख रहते हैं या दोनों मिलकर काम करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।